आरसिम में जब आप नमक लेते हो तो कंपनी से नहीं पूछना पड़ता पड़ोसी को दूं कि नहीं दूं। आप मर्जी आए जिसको दे सकते हैं, और जिसको दिया वो भी किसी को दे सकता है, जिसको दिया वो भी किसी को दे सकता है। जिस दिन समझ गए इस चीज को तो तुम्हें कोई रोक नहीं पाएगा अमीर बनने से, क्योंकि तुमने अपना नेटवर्क कायम करना चालू कर दिया है। और नेटवर्क एक दिन में नहीं बनता। नेटवर्क के लिए रिजेक्शन झेलने पड़ते हैं, नेटवर्क में लोगों के नखरे झेलने पड़ते हैं। लेकिन आज के 22 साल पहले हमने चालू किया। एक छोटी सी कहानी बताई गई थी अपलाइन के द्वारा, द पैराबल ऑफ पाइपलाइन। थोड़ा सा चेंज करता हूं तो आपको समझ में आएगा। राजस्थान का एक गांव 500 साल पुराना गांव, पानी की बहुत कमी थी। लोग पैसा कमाना चाहते थे। पीने का पानी 5 किलोमीटर पे मीठे पानी की झील थी, वहां से सारी महिलाएं पानी लाती थी। तब जाके पीने का पानी अरेंज होता था। जमीन में खारा पानी निकलता था। सारी महिलाएं पानी लेने जाती थी। गांव के 2 बच्चे जवान हुए। दोनों पे दबाव आया कि कुछ करो परिवार के लिए। दोनों बच्चों ने सोचा क्या करें, तभी उनके दिमाग में आइडिया आया तो ना पानी का बिजनेस करते हैं। महिलाएं जाकर आए, उससे पहले हम बाल्टी भर के लेकर आ जाते हैं। चौराहे पर खड़े होकर बोलेंगे इतनी दूर जाने से क्या फायदा, 1 पैसे में यही ले लो। और धीरे धीरे उनका पानी बिकने लगा। लोग बाग उनका पानी खरीदने लगे। वो पैसे वाले बनने लगे। तभी जो ही पैसे वाले बनने लगे, गांव के दूसरे बच्चों को भी पता चल गया। उन्होंने भी पानी लाना चालू कर दिया। अब पानी लाने वाले 100 आदमी हो गए। गांव के सारे लोग ही पानी वहीं से खरीदने लगे। गांव का कल्चर ही बदल गया। जब 100 आदमी किसी एक कारोबार में आ जाते हैं तो कंपटीशन पैदा हो जाता है। पहले 1 पैसे में 1 बाल्टी पानी मिलने लगा, अब 1 पैसे में 2 बाल्टी पानी मिलने लगा। सब लोग कहते थे मेरा खरीद लो, मेरा खरीद लो। कंपटीशन पैदा हो गया। जब पहले बच्चे को ये बात पता चली तो बच्चे ने कहा यार तू मैं फंस गया। एक दिन मैं तो पानी लाना बंद कर दूंगा, एक दिन तो मेरी कमर झुक जाएगी, एक दिन तो मैं बूढ़ा हो जाऊंगा, फिर पानी कौन लाएगा। उसने कहा कुछ नया करना पड़ेगा। दूसरे बच्चे को उसने बोला क्या करें, तो उसने कहा क्यों ना 5 किलोमीटर दूर मीठे पानी की झील है, वहां से हम पाइपलाइन ही लगा दें। अब 500 साल पुराने पहले कोई जेसीबी मशीन तो नहीं होती थी, कोई ट्रैक्टर तो होता नहीं था। 5 किलोमीटर दूर जाना और पहाड़े से खोदना पाइपलाइन को संभव नहीं। सब लोग उसके ऊपर हंसने लगे, सब हंसने लगे। लेकिन उसने कहा कि अगर मैं खोदना चालू करूंगा ना, तो एक दिन में अगर मैं थोड़ा सा भी खोदूंगा, 1 फीट भी खोदूंगा, तो 1 फीट तो पानी नजदीक आएगा ना। और अगर 1-1 फीट करता जाऊंगा तो एक दिन पाइपलाइन डलेगी। लोग बात कहते थे पागल है, पूरा जीवन निकल जाएगा। लेकिन उसने खोदना चालू कर दिया। ठीक आप ही की तरह आरसीएम चालू कर दिया। उसके ऊपर लोग हंसने लगे। क्या तुम्हारे ऊपर लोग हंस नहीं रहे? सेम टू सेम ही तो हो रहा है। उसने कानून चालू किया, उसके ऊपर भी हंसने लगे कि ऐसा कभी होगा नहीं, तेरे बाप ने कभी किया क्या, तेरी माँ ने कभी किया क्या, ऐसा कभी हो सकता है क्या। लोग एग्जाम्पल देते थे। लेकिन उसने खोदना चालू रखा, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया। लोग बाग भूल ही गए क्योंकि पागल हो गया, ये रोज ही जाता है। तुम जब आरसीएम की साड़ी पहनकर, आरसीएम की टाई पहन के घर से निकलते हो तो थोड़े दिन तक तो परिवार वालों ने, थोड़े दिन तक तो पड़ोसी ने घूर कर देखा होगा तुम्हें। लेकिन तुम जब रेगुलर ऐसा करते हो तो वो कहते हैं भाड़ में जाए तो रोज ही करता है। हेलो, उसको भी ऐसे ट्रीट करने लगे। अब वो जाता था तो कोई उसे आश्चर्य से देखता ही नहीं था। वो जा रहा है, पागल आदमी जा रहा है, पता नहीं जाकर खोदेगा। लेकिन खोदता गया, खोदता गया। 2 साल में वो 1 किलोमीटर पाइपलाइन को नजदीक लाया। 1 किलोमीटर खोद दी उसने 2 साल में। जस्ट लाइक रॉयल्टी। जब आप रॉयल्टी पे पहुंचते हो ना, तब पड़ोसी कहते हैं हो तो सकता है। पहले क्या कह रहे थे, हो ही नहीं सकता। अब क्या कह रहे हैं, हो तो सकता है। फिर वो कहते हैं एक मेरी ज्वाइनिंग भी डाल दो। अब बहती गंगा में हाथ धोना चालू करते हैं क्योंकि वो आपकी कामयाबी देखते। गांव में भी 2 तरह के आदमी हो गए। कुछ लोग आशावादी थे, उन्होंने कहा हो तो सकता है, और कुछ लोग कहते हैं हो ही नहीं सकता, अभी भी यही कह रहे थे। लेकिन उस बच्चे ने खोदना चालू रखा, खोदना चालू रखा, खोदता गया, खोदता गया, खोदता गया, और 10 साल में पाइपलाइन कंप्लीट। 10 साल में गांव में पानी आ गया सीधा पाइपलाइन के। अब क्या हुआ, उस बच्चे ने एक पोस्टर बनाया, उस पे लिखा भाई और बहनों, 1 पैसे में 1 बाल्टी खरीदने की जरूरत नहीं है। महीने के 5 पैसे दो और अनलिमिटेड पानी ले जाओ। 100 के 100 बेरोजगार, एक ही दिन में 100 के 100 बेरोजगार हो गए। और ये एक ट्रेडिशनल बिजनेस की कहानी है। एक टेक्नोलॉजी आती है, सब बेरोजगार हो जाते हैं। आज के 25 साल पहले एसटीडी पीसीओ बहुत अच्छा चलता था। मोबाइल आया, एसटीडी पीसीओ ही गायब। हेलो,
आज के 25 साल पहले पेंटर का बहुत बोलबाला होता था। एक फ्लेक्स मशीन आई, सारे पेंटर गायब। अब थोड़े दिन बाद ड्राइवरलेस एक्सीडेंट प्रूफ कार आ रही है, जो लॉन्च हो रही है, जो बन चुकी है। सारे ड्राइवर गायब होने वाले हैं पृथ्वी पर। और तुम जिस काम को करते हो, तुम इस चीज में मत रह जाना कि हम तो बने रहेंगे। वो कैशियर जिसे गर्दन उठाने की टाइम नहीं था, सारे बड़े बड़े करोड़पति उस कैशियर के सामने हिलते थे, क्योंकि वो लाइन में खड़ा रखता था सबको और एक एक नोट गिनता था। एक ट्रेलर मशीन आई, कैशियर गायब। एक एटीएम आया, कैशियर गायब। इतने कर्मचारी बैंक में होते थे, धीरे धीरे खटते जा रहे हैं। अरे जरूरत ही क्या है। थोड़े समय बाद एक भी मैनेजर रहेगा ही नहीं, एक भी आदमी पूरे ब्रांच में रहेगा ही नहीं। आपको जो चाहिए खुद करके रह जाओ। और ये बात के बाद कोई ब्रांच रहेगी ही नहीं, कोई ब्रांच रहेगी नहीं। क्यों जाना है बैंक में? क्या करते हो? वो सारा काम अगर आपका घर पे हो जाए तो बैंक जाने की क्या जरूरत है? आप बैंक में पैसा निकालने जाते हो, एक एसएमएस करो, कोड एसएमएस करो और आपके घर पे एक आदमी आ जाएगा 5,000 रुपए लेकर, सर्विस चार्ज लेगा, आपको जाना ही नहीं। आप क्या करते हो? पैसे जमा कराने जाते हो ना, पैसा जमा हो जाएगा, जहां पर आप मशीन है वहीं पर जमा करो। किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, ऑनलाइन कर दो। बैंक में जाना क्यों? लोन लेना है तो अर्जी दे दो ना, कागज भर्ती कर दो, बता देंगे लोन मिलेगा कि नहीं मिलेगा। दुनिया इतनी तेज गति से बदलाव कर रही है कि तुम गर्व कर रहे हो ना जिस जॉब पर, तुम कब गायब हो जाओगे इस पृथ्वी से तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। लेकिन दुनिया में डायरेक्ट सेलिंग इसलिए चलेगी क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग का प्रोडक्ट है इंसान। इंसान से बनती है डायरेक्ट सेलिंग, और जब तक पृथ्वी पर इंसान रहेगा तब तक डायरेक्ट सेलिंग चलने वाली है। इस चीज को समझिए। आज के 22 साल पहले 26,000 की इनकम को छोड़कर इस बिजनेस में मूर्ख आदमी की तरह नहीं आया मैं। एक चीज को एनालिसिस किया, ऐसा हो सकता है। जब मैंने अपने आप को प्लस माइनस किया तब हमें समझ में आया। अब क्या हुआ कि पानी जब लगने लगा तो अब उसको इनकम कैसे आने वाली, नोट दिस पॉइंट। 5 मिनट सेमिनार खत्म कर रहे हैं, कैसे इनकम आने लगी। अब उसने ऐसे चेयर बना ली और एक नल लगा दिया यहां पर। अब गांव के लोग आते थे, वो यूं करता था, पानी को चालू तो और इनकम आने लगी धड़। अब गांव का कोई भी आदमी बिना पैसे दिए उससे जा ही नहीं सकता था। गांव में अगर पानी पीना है तो बिना रोटी दिए जा ही नहीं सकते, क्योंकि गांव में पानी एक ही आदमी के पास था, क्योंकि वो ही रोटी अचीवर था। अब उसे इनकम कैसे आती थी? यूं यूं करो अपने हाथ को ऐसे, सब लोग करो ऐसे एक हाथ को। कैसे इनकम आती थी? बस पूरे दिन में यूं करता था, उसको काम ही नहीं था। वहां आ जाता था, इनकम आना चालू। वो सिर्फ यूं यूं करता था, इनकम आती थी। ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ इनकम आती थी। एक दिन उसने सोचा, मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तब ऑन ऑफ कौन करेगा? फिर तो लोगों पे निर्भर रहना पड़ेगा ना। तो उसने दूसरी स्कीम बनाई। उसने बोर्ड बनाया। उसने कहा, भाई और बहनों, अब क्योंकि वो रोल टीचर, टेक्निकल टीचर बन चुका था, रूबी स्टार बन चुका था, अब उसकी टीम में बहुत सारे आदमी थे। अब उसे खुद को काम नहीं करना था, अब उसको खुद को पाइपलाइन नहीं बनानी थी। अब तो खूब सारे लोग उसका साथ देने के लिए तैयार थे, क्योंकि टीम में बहुत सारे आदमी थे। योगेंद्र आदमी के नीचे बहुत सारे आदमी हो गए ना। लेकिन शुरुआत तो क्या होती, योगेंद्र जी बहुत प्रॉब्लम आई होगी ना, घर घर घूमना पड़ा होगा ना, कितने रिजेक्शन झेलने पड़े होगा ना, हर आदमी तुम्हें ना कहता होगा ना, सब लोग कहते होंगे ना, बच्चा है तू क्या करेगा। करता गया बन गया ना स्टार पर। हेलो, करता गया, ऐसे बनता गया। योगेंद्र जी के बड़े भाई बैठे हैं, लेकिन चालू कर दिया इसलिए बन गए ना स्टार प्लेटिनियम। चालू कर दिया तो बन गए, अगर चालू नहीं करते तो बन जाते? कभी नहीं बनते। जरूरत क्या है? चालू करने की। 2 साल तक चालू नहीं किया तो नहीं बने, चालू कर दिया तो बन गए। सिंपल से तो गणित है, चालू करना पड़ेगा, बाकी नहीं होगा कुछ भी। बोलना पड़ेगा, लोग मना करेंगे तो करेंगे, जो करेंगे वो करेंगे, जो यस करेंगे वो यस करेंगे, जो यस करेंगे पाइपलाइन में आएंगे, जो नहीं करेंगे वो नहीं आएंगे। सिंपल सी गणित। एक दिन उसने सोचा, ये मैं कब तक करूंगा, एक दिन तो बूढ़ा हो जाऊंगा ना। तो उसने पोस्टर बनाया, भाई और बहनों, अब बार बार चौराहे पर आकर पानी खरीदने की जरूरत नहीं है। 10 पैसा महीना का दो, अपने घर में ही पाइपलाइन लगवा लो और खुद ही करो। अब भाई उसकी इनकम आने लगी कैसी? उसको कुछ करना ही नहीं था, वो घर पे जाकर सोता था, सब लोग अपने घर में, उसको इनकम आ रही है, उसको कुछ काम ही नहीं। अभी हमारी भी इनकम ऐसी ही आ रही है, कोई काम ही नहीं है और कोई डर भी नहीं है। कर्मचारी रखा ही नहीं है तो डर किस चीज का?
कोई कर्मचारी है तो डर किसी पे? आपकी दुकान पे कर्मचारी है, वो भाग जाएगा ये डर रहता है ना, लेकिन हमें तो डर ही नहीं। क्यों डर नहीं है? क्योंकि हमारे नीचे कोई कर्मचारी नहीं है, सब मालिक ही मालिक है। मौर्य साहब, कभी आपके दिमाग में तो नहीं आता ऐसा कि काम करना जरूरी है, नहीं तो मुकेश जी के बच्चे क्या खाएंगे? ऐसा तो दिमाग में नहीं आता। आप तो अपने लिए काम कर रहे हो। आप जब अपने लिए काम करते हो मैडम, तो आपको इनकम आती है, और आपके काम करने से मुझे इनकम आती है, दैट इज रॉयल्टी। थोड़ा सोचो कि पड़ोसन रोटियां बनाए और आपकी भूख मिट जाए, कितना मजा आए। हेलो, हमारे साथ ऐसा ही हो रहा है। हमारे पास कोई काम ही नहीं है, खाओ पियो ऐश करो। 1 महीना लंदन घूमने जाओ, 3 महीने बाद ऑस्ट्रेलिया घूमने जाओ, हमें कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और जब भी थोड़ी तबीयत खराब हो जाए और गला बैठ जाए तो यहां पर आके चिल्ला लो आपके सामने। हेलो, यही हमारा काम है, कोई काम ही नहीं, दूर दूर तक कोई काम ही नहीं। पाइपलाइन कंप्लीटेड। और मेरा बच्चा जिसके दोनों कान नहीं है, दोनों आंख नहीं है, नाक नहीं है, मुंह नहीं है, दोनों हाथ नहीं है, दोनों पैर नहीं है, फिर भी उसकी इनकम को कोई माई का लाल रोक नहीं सकता, क्योंकि उसके नीचे आप काम कर रहे हैं और आप मेरे बच्चे के लिए काम नहीं कर रहे। ये भी क्लियर है। दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी।